चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के बारे में बात करें तो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, सीन इन मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट स्पाइरोकीट्स, जिसके अंदर एंडोफ्लैजिला होता है, ठीक है। मोटाइल ये भी है बट इसके अंदर फ्लैजिला नहीं दिखेगा आपको, इसके अंदर एंडोफ्लैजिला होता है, तो दिखेगा तो नहीं कि फ्लैजिला तो होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो सारे मोटाइल बैक्टीरियाज में फ्लैजिला होंगी एक्सेप्ट दिस। दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड आर एंटीजेनिक। एंटीजेनिक होती है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द फ्लैजिला बट दे आर नॉन प्रोटेक्टिव। फ्लैजिला एंटीजेनिक है, मतलब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज होती हैं प्रोटेक्टिव नहीं होती हैं। साइज ऑफ फ्लैजिला की बात करें तो 3 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 0 to 0.2 माइक्रोमीटर थिक। ये स्ट्रक्चर मैंने और भी अच्छे से आगे एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी यहाँ पे भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे दोनों के लिए, ग्राम नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला कंप्राइजेस ऑफ फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होती है, ठीक है। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। अब हम बात करते हैं फिलामेंट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी व्हाइल द बेसल बॉडी इज एम्बेडेड इनटू द सेल। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ग्राम पॉजिटिव की, यहाँ पे एक बार देख लो डायग्राम। ग्राम पॉजिटिव की अगर फ्लैजिला का डायग्राम देखो तो ये क्या है, बेसल बॉडी, ये हुक है, ये फिलामेंट है। PM याद रखना है यहाँ पे। बेसल बॉडी के अंदर 2 ही रिंग्स होती हैं, P and M, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की तो ग्राम नेगेटिव में 4 होती हैं, L, P और M तो है ही, LS आ गया यहाँ पे बीच में, ठीक है। In gram positive bacteria there are 2 rings in the basal body known as P ring and M ring. P ring किसको डिनोट करिए, P ring is at the level of peptidoglycan layer, ठीक है। P से पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के लेवल पे है, जबकि M ring किस लेवल पे है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, M for membrane। While the gram नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स होती हैं। 4 रिंग्स में देखो सबसे पहले आप अच्छे से स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो। ये बेसल बॉडी है जो सेल वॉल के अंदर धंसा हुआ है हिस्सा, ये जो है हुक है एंड ये फिलामेंट है। नेगेटिव के अंदर 4 रिंग्स है। P आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के लेवल पे, M मेम्ब्रेन के लेवल पे, S पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड L लिपोपोलीसेक्राइड के लेवल पे, ठीक है। Flagellated bacteria has 1 to 20 flagella on its surface which can be arranged in 4 ways। किस तरीके से फ्लैजिला का अरेंजमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे डायग्राम्स की हेल्प से अगर आप फ्लैजिला के ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं तो ये सब कुछ बना के आना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड हम देखते हैं सबसे पहले तो पेरिट्रैकस हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, पूरे सरफेस के ऊपर है, तो पेरिट्रैकस अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि ईस्केरिकिया कोलाई एंड सैल्मोनेला में होता है। मोनोट्राइकस एक ही है तो विब्रियो कॉलेरी के अंदर होता है, ठीक है। लोफोट्राइकस एक साइड ऐसे पूरा एक पोल के ऊपर सारी फ्लैजिला अरेंज्ड हैं तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। हेलिकोबैक्टर इसका एग्जांपल है। एम्फीट्राइकस का मतलब है दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजिला है, जो कि कैम्पाइलोबैक्टर के अंदर होता है। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोटिलिटी। हम कैसे देखेंगे कि किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला है या नहीं है, तो हम मोटिलिटी देखो डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर या तो आप देख लो मोटाइल है या नहीं। अगर मोटाइल है तो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर फ्लैजिला होगी, या फिर हम देख सकते हैं डायरेक्टली फ्लैजिला को भी हम व्यू कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो क्या क्या वेज है डेमोन्स्ट्रेशन, पता है डेमोन्स्ट्रेशन अपने आप में एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो हर चीज जो आप पढ़ रहे हो ना उसकी माइक्रोस्कोपी तो पढ़नी ही है, बिकॉज ये माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो हम कैसे देख सकते हैं फ्लैजिला, हम डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से एंड लिप्सन स्टेन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही दिखेगी आपको, और लिप्सन स्टेन। अब मोटिलिटी कैसे देख सकते हैं, तो हैंगिंग ड्रॉप से देख सकते हैं, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन तो आप सबने की है। और इसके बाद डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। क्रेग्स ट्यूब से देख सकते हैं, यू ट्यूब से देख सकते हैं। स्वार्मिंग एग्जाम्पल प्रोटीज की कॉलोनी हमें दिख जाएगी, ठीक है। जब हम उसका पेट्री डिश के अंदर हम उसको देखेंगे ना तो उसकी अलग ही दिखाई देंगी, स्वार्मिंग मोटिलिटी अलग ही उसकी ग्रोथ दिखाई देगी ऐसे, तो उसी से हम बता सकते हैं कि हाँ प्रोटी ये तो मोटाइल है, ये तो प्रोटीएस है, ठीक है। यूट्यूब में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या होता है कि हमने ऐसी ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर पूरा कल्चर मीडिया होता है, हम एक साइड इनोक्यूलेट कर देते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। उसको फिर
इंक्यूबेट करके रख देता है। अगर हमें यहाँ तक पहुँचा हुआ दिख गई ना उसकी ग्रोथ, दूसरे एंड पे दिख गई जिस साइड हमने इनोक्यूलेट भी नहीं किया था, तो इसका मतलब था कि बैक्टीरिया मोटाइल है और वो यहाँ तक चल के मोटाइल हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चल के मतलब उसने ग्रो किया है। तो ये यूट्यूब से समझो, ये यू वाला यू है, YOU वाला यूट्यूब नहीं है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ फ्लैजिला। फंक्शंस ऑफ फ्लैजिला में अब देखो, ये नहीं लिखना होता है कि मोर्टाइल है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर फ्लैजिला के बारे में आप लिख रहे हो तो फंक्शंस उसके थोड़े से अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो उसको लिखने का अच्छा तरीका ये है, मोटिलिटी देता है ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या लिखोगे, तो उसके 3 पॉइंट्स आप कैसे बना सकते हो। पॉजिटिवली कीमोटेक्सिस, ठीक है, मतलब मूवमेंट करता है ये मोटाइल बैक्टीरिया टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की तरफ। पॉजिटिव कीमोटेक्सिस क्या, टुवर्ड्स दैट स्टिमुलाई जा रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन की तरफ ही जाएगा। नेगेटिव कीमोटेक्सिस की बात करें तो मूवमेंट अगेंस्ट हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स। नेगेटिव कीमोटेक्सिस मतलब उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जा रहा है, तो अगेंस्ट किसके जाएगा, टॉक्सिक चीज़ों के अगेंस्ट जाएगा। बैक्टीरिया कैन ईदर मूव टुवर्ड ऑक्सीजन एरोब्स एंड अगेंस्ट ऑक्सीजन एनेरोब्स। तो इस टाइप से अगर आप फंक्शंस लिखेंगे तो वो ज़्यादा आपके आंसर को ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे एग्जामिनर के सामने, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। टाइप्स ऑफ मोटिलिटी। अब टाइप्स ऑफ मोटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है, वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं, किसी इंडिविजुअल बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं उसकी मोटिलिटी पूछ सकते हैं, तो एक ही साथ आप इन सबको याद रख लो। डार्टिंग मोटिलिटी मतलब एरो हेड के जैसे आपको दिखेगा, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ पहुँच जाएगा, तो विब्रियो कॉलेरे में, टम्बलिंग लिस्टीरिया में, ग्लाइडिंग मोटिलिटी माइकोप्लाज्मा में, स्वामिंग प्रोटियस एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई में। स्टेटली मोटिलिटी दिखती है आपको क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई में, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। स्वामिंग तो प्रोटियस बहुत बार सुन लिया होगा, डार्टिंग विब्रियो कॉलेरी भी ठीक है, बाकी रटनी ही पड़ेंगे। उसके बाद है फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए के बारे में पढ़ते हैं। फिम्ब्रिए एंड प्लाई इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, तो थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, सीन ऑन द सरफेस ऑफ मेनी ग्राम नेगेटिव एंड अ फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होते हैं। साइज 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 10 नैनोमीटर थिक। दीज कुड बी रेंजिंग फ्रॉम 100 to 500 फिम्ब्रिए ऑन अ सेल सरफेस, ठीक है, फ्लैजिला कहते थे 10-20, लेकिन फिम्ब्रिए जो है 100 to 500 तक हो सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन एंड आर एंटीजेनिक। पिलिन प्रोटीन की बनते हैं, जबकि फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन की बन रही थी, ठीक है, और वो भी एंटीजेनिक थी। ऐसे कंपेयर करा करो पढ़ते पढ़ते, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है पिछले वाला। ड्यूरिंग सीरोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ एनी बैक्टीरिया, फिम्ब्रिए जो है वो रिमूव कर देते हैं हम, ताकि कोई भी फॉल्स रिएक्शन ना हो, क्योंकि एंटीजेनिक है ना, तो ये भी रिएक्ट कर सकती है किसी भी एंटीबॉडी के साथ, जिसको हम पहले रिमूव कर देते बिना पहले, जब भी कोई सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करनी हो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिम्ब्रिए ऑन अ बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ रिवर्सिबल कंडीशन एंड डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ कंडीशन। देखो, पिलाए या फिर हम बोले फिम्ब्रिए का प्रेजेंस जो है ना वो रिवर्सिबल कंडीशन है, तो ग्रोथ कंडीशन के बेसिस पे वो आ भी सकती है और जा भी सकती है। फंक्शंस ऑफ फिम्ब्रिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। फिम्ब्रिए आपको पता है अटैचमेंट में हेल्प करता है, एडहेशन में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे गोनोकोकस है, वो अडहेयर करती है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। सूडोमोनास विच इज एन ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया विच adheres टू द surface ऑफ अ लिक्विड मीडिया टू फॉर्म पेलिकल। क्योंकि सूडोमोनास ऑब्लिगेट एरोब है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको सरफेस पे रहना पड़ेगा, तो उसमें हेल्प करती है इसको फिम्ब्रिए। सम बैक्टीरिया adhere टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ मीडिया फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। देयर आर स्पेशल फिम्ब्रिए नोन एज सेक्स पिलाई विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब टू हेल्प द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये जैसे प्लाज्मिड का ट्रांसमिशन होता है उधर से इधर, तो वो रेजिस्टेंस को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसमें भी पिलाई, सेक्स पिलाई स्पेशल फिम्ब्रिए होती है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के इस टाइप के एक्सचेंज में हेल्प करती है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फिम्ब्रिए। एफ फिम्ब्रिए फर्टिलिटी वाली होती है, एंड कॉमन फिम्ब्रिए विच आर ऑफ 6 टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर दे कैन हीमोग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज ऑफ मैन, शीप, गिनी पिग, ठीक है। देखो बेसिक क्या है कि 2 टाइप के फ्लैजिला आप पढ़ लो, फर्टिलिटी वाली एंड कॉमन फिम्ब्रिए। कॉमन फिम्ब्रिए को भी फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हीम एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज ऑफ मैन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार के लिए याद रख लो बस। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए को हम कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हो। इतने छोटे ये स्ट्रक्चर्स है ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही लिखना पड़ेगा आपको हर जगह। हीम एग्लूटिनेशन से आप देख सकते हैं, हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्योंकि ये करवाता है आरबीसीज का। पेलिकल फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं। आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फील फ्री टू शेयर योर पॉइंट्स, व्यूज़, जो भी आपको फील होता है
प्रोज एंड कॉन्स या इस टाइप्स की रीडिंग से कुछ भी अगर मेरे को इसमें मैं बेटर कर सकती हूँ तो लेट मी नो यार।